Hello everyone, welcome to 30 days English speaking course, and today in this video we will see how to use even if or even और some more words जिनकी हमें डेली रूटीन में जगह जगह पर बोलने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ और वर्ड्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इवन और इवन इफ़ का यूज़, हाउ टू बी यूज इन दीज वर्ड्स इन आवर सेंटेंसेस। Everyone came on time, even Sia who never does. Everyone came on time, सब कोई टाइम पे आया था, हर कोई टाइम पे आया था। Even Sia, यहाँ तक कि सिया भी। Even का मतलब यहाँ पर निकलता है यहाँ तक कि, मतलब जो कभी टाइम पर नहीं आती वो भी। यहाँ तक कि सिया भी टाइम पर आई थी। Who never does और who never comes, जो कभी टाइम पर नहीं आती है। Everyone came on time, even Sia who never does. सेंटेंस नंबर 2, दिस जॉब कैन इवन टेक 1 month टू फिनिश। इवन टेक, एक मंथ भी ले सकता है ये वाला काम ख़त्म होने के लिए, मतलब इस काम में अभी हमें 1 महीना और लग सकता है। दिस जॉब कैन इवन टेक 1 month टू फिनिश। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इवन इफ़ से बना है। इवन इफ़ वाली क्लोज जो होती है उस क्लोज में हम हमेशा यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और जो सेकंड क्लोज है, जो दूसरी वाली क्लोज है जिसमें हम अपना सेंटेंस बोल रहे हैं, जो भी बात हमें कहनी है उसमें हम जिस सेंटेंस की बात करेंगे वही सेंटेंस का टेंस हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बट ये वाली जो क्लोज होगी इवन इफ़ वाली, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी। इवन इफ़ यू गो बाय प्लेन, यू गो, देखिए यू के साथ गो लगाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इवन इफ़ यू गो बाय प्लेन, अगर तुम प्लेन से भी जाओगे, यू विल नॉट गेट देयर ऑन टाइम, तब भी तुम वहाँ टाइम पर नहीं पहुँच पाओगे। इवन इफ़ आई स्टडी ऑल नाइट, अगर मैं पूरी रात भी पढ़ाई करूँगा, आई विल नेवर बी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारोज एग्ज़ाम, तब भी मैं कल के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि अगर मैं पूरी रात भी पढ़ूँगा तब भी मैं कल के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाऊँगा। इवन इफ़ यू रिफ्यूज़ हिम, अगर तुम मना भी कर देते हो, अगर तुम मना भी कर दोगे, टू कम, आने के लिए, ही विल कम टू रिसीव यू एट एयरपोर्ट। मीन्स इवन इफ़, भले ही तुम मना भी कर दो उसको आने के लिए, बट वो तुम्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए ज़रूर आएगा। आई विल गो देयर इवन इफ़ यू फॉरबिड मी टू गो। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, फॉरबिड मना करना। आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगी, इवन इफ़, भले ही, यू फॉरबिड मी टू गो, तुम मुझे वहाँ जाने के लिए मना करो, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। आई विल गो देयर इवन इफ़ यू फॉरबिड मी टू गो। ही विल नॉट क्लैप फॉर मी, वो मेरे लिए ताली नहीं बजाएगा। इवन इफ़ आई विन, अगर मैं जीत भी जाऊँ, ये हमने किस में बनाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि इसका रूल है कि इवन इफ़ वाली क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगी। शी विल गो टू स्कूल, वो स्कूल ज़रूर जाएगी टुडे। इवन इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश भी हो रही है या बारिश भी होती है, देन इवन इफ़, वो स्कूल ज़रूर जाएगी भले ही बारिश हो रही हो। डिड यू एवर गो देयर, अब यहाँ पर एवर का यूज़ किया है। एवर जैसे कि हम नेवर यूज़ करते हैं, कभी नहीं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ऐसे ही एवर का मतलब होता है क्या कभी, क्या कभी। जैसे कि इस सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा, डिड यू एवर गो देयर, क्या तुम कभी वहाँ गए हो, मतलब कभी। नेवर का अपोजिट ही समझ लीजिए इसको, एवर और नेवर। वैसे तो नेवर का अपोजिट ऑलवेज होता है, लेकिन जब हमें कहना हो कभी नहीं गए तब हम नेवर यूज़ करते हैं, और क्या तुम कभी वहाँ गए हो, देन वी विल यूज़ एवर। डिड यू एवर गो देयर, क्या तुम वहाँ कभी गए हो। हैव यू एवर थॉट, क्या कभी तुमने सोचा है, अबाउट दिस, इस बारे में। ओके गाइज, तो नाउ अब देखते हैं हम दूसरे कुछ और सेंटेंसेस। नेक्स्ट यूज़ इज़ एवर। एवर का यूज़ करते हैं जहाँ हमेशा वाली बात होती है, और नेवर का यूज़ करते हैं जहाँ कभी नहीं वाली बात होती है। ही नेवर एवर फॉरगेट्स टू रिंग हिज मदर वंस आ वीक, वो कभी भी नहीं भूलता है, यानी कि वो हमेशा ही करता है, हमेशा नहीं भूलता, कभी भी नहीं भूलता अपनी मम्मी को फ़ोन करना हफ्ते में 1 बार, वो अपनी मम्मी को हफ्ते में 1 बार फ़ोन करना कभी नहीं भूलता है। ही नेवर एवर फॉरगेट्स टू रिंग, और टू फ़ोन भी कह सकते हैं, फ़ोन भी वर्ब हो जाता है जब हम इस तरह बात करते हैं, फ़ोन भी एक वर्ब है, टू फ़ोन और टू रिंग। हिज मदर और टू कॉल, टू रिंग, टू फ़ोन आर सिमिलर थिंग्स। हिज मदर वंस अ वीक, दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। रेड क्यों बोला मैंने, बिकॉज हैव के साथ आ रहा है, और ये हैव के साथ जब आएगा तो ये थर्ड फॉर्म होती है।
दिस इज़ द बेस्ट बुक, ये सबसे अच्छी बुक है। आई हैव एवर रेड, जो मैंने अभी तक पढ़ी है, अभी तक की जो मैंने पढ़ी है उन सबसे अच्छी बुक है। दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। वट आर यू डूइंग इन द कबर्ड? गाइज दिस इज़ कबर्ड, दिस इज़, बहुत सारे बच्चे इसे कप बोर्ड पढ़ते हैं बट इट इज़ रॉन्ग, द प्रोनाउंसिएशन इज़ कबर्ड, और कबर्ड मीन्स अलमारी। वट आर यू डूइंग इन द कबर्ड, तुम इस कबर्ड में क्या कर रहे हो? कई बार बच्चे घुसे रहते हैं ना कबर्ड में, तो मम्मी टोकती हैं, वट आर यू डूइंग इन द कबर्ड? हु थ्रू दिस बनाना स्किन हेयर? बनाना स्किन, केले का छिलका, किसने केले का छिलका यहाँ फेंका है? हु थ्रू दिस बनाना स्किन, बनाना स्किन्स, बनाना स्किन्स, बिकॉज यहाँ पर दीज लगा है, दीज है तो बनाना स्किन्स होगा। हु थ्रू दिस बनाना स्किन्स हेयर? आई सॉ वट यू वर डूइंग लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग पिछले शाम, पिछले शाम तुम क्या कर रहे थे? मैंने देखा, पिछले शाम तुम क्या कर रहे थे? मैंने देखा था। आई सो वट यू वर डूइंग लास्ट इवनिंग। यू वर नॉट योर सेल्फ टूडे, अभी हम एक स्ट्रक्चर होती है, यू वर नॉट योर सेल्फ टूडे। आई एम नॉट माई सेल्फ टूडे, अगर मैं बोलूँ आई एम नॉट माई सेल्फ टूडे तो इसका मतलब होगा कि मैं आज जैसी मैं रोज़ लगती हूँ वैसी नहीं दिख रही हूँ, मैं कुछ अपसेट हूँ, मैं अपने जैसी नहीं लग रही आज। तो सेम, यू आर नॉट योर सेल्फ टूडे, आज तुम कुछ अपने जैसे नहीं लग रहे हो जैसे कि हमेशा दिखते हो। इज़ एवरीथिंग ओके, क्या सब कुछ ठीक है? ही इज़ नॉट हिमसेल्फ टूडे, वो आज कुछ अलग सा लग रहा है, खोया खोया सा लग रहा है। वट हैपेंड विद हिम, क्या हुआ है उसके साथ? आई लाइक द पीपल हु आर कैंडिड, दोस्तों कैंडिड का मतलब होता है फ्रेंड्स कि कैंडिड का मतलब ईमानदार इंसान, और जिसने कभी किसी का बुरा न चाहा हो, अच्छा लगने वाला इंसान। आई लाइक द पीपल हु आर कैंडिड, हमेशा सच बोलने वाला, और इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, अपफ्रंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई लाइक द पीपल हु आर ट्रूथफुल, हु आर ऑनेस्ट, हु आर अपफ्रंट, हु आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। I have never seen such a diligent, hardworking, tireless और consistent, सेम मीनिंग है इन सभी वर्ड्स का, और इसका मतलब है मेहनती, इस तरह का मेहनती इंसान। I have never seen such a diligent person, मैंने इतना मेहनती, इतना लगनशील वाला इंसान कभी नहीं देखा है। टायरलेस, जो कभी थकता ही नहीं। दे वर्क कंसिस्टेंटली विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थके वो काम करते हैं, कंसिस्टेंटली लगातार बिना थके वो काम करते रहते हैं। दे वर्क कंसिस्टेंटली विदाउट गेटिंग टायर्ड। अभी हमने हमारा एक पैराग्राफ चल रहा है जो कि पैराग्राफ कम स्टोरी ज़्यादा है, उसके थ्रू मैं आपको ट्रांसलेशन सिखा रही हूँ कि कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। अभी हमारा चल रहा है इंग्लिश से हिंदी। अभी जो हमारा पोर्शन रिमेनिंग है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट पोर्शन। नाउ आई विल रीड द पैराग्राफ एंड उनके जो मीनिंग बीच में आएंगे और कैसे हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखेंगे। ओके। ही नेवर नोज व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। दे किसके लिए आया है? जो वो ड्रंकर्ड थे उनके लिए। तो वन नेवर नोज, कोई भी नहीं जानता कि उनका अगला कदम क्या हो सकता है, या वो नेक्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं, अगले ही पल वो क्या कर सकते हैं। ट्रू इनफ, बिल्कुल सच। माई क्वेश्चन वॉज जस्टिफाइड, क्वेश्चन क्या था, उसने क्या क्वेश्चन लिया था? उसने क्वेश्चन लिया था कि वो उनसे दूर हट गया था, उनसे थोड़ी डिस्टेंस उसने बना ली थी। ट्रू इनफ, बिल्कुल सच किया, बिल्कुल सच बात। माई क्वेश्चन, जो मैंने क्वेश्चन लिया था, जो मैंने बचाव लिया था, वॉज जस्टिफाइड, बिल्कुल ठीक था। जस्ट करेक्ट, जस्टिफाइड बिल्कुल ठीक। फॉर द नेक्स्ट मोमेंट, फॉर द नेक्स्ट मोमेंट अगले ही पल के लिए। विदाउट एनी वार्निंग, बिना किसी वार्निंग दिए, अगले ही पल बिना किसी वार्निंग के। विदाउट एनी वार्निंग, वन ऑफ द मैन स्वेप्ट, स्वेप्ट मीन्स स्वेप्ट, स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना, सफाई करना। स्वेप्ट इस तरह से सफाई कर दी उसने। किस चीज़ की सफाई कर दी? अ पाइल ऑफ टिन्ड गुड्स। अ पाइल ऑफ होता है ढेर किसी भी चीज़ का, जब बहुत सारी चीज़ इकट्ठी हो जाती है उसको कहते हैं अ पाइल ऑफ बुक्स, अ पाइल ऑफ बॉटल्स, अ पाइल ऑफ पेन्स, मतलब एक कलेक्टिव नाउन है। किसी चीज़ के ढेर को हम कहते हैं अ पाइल ऑफ। तो यहाँ पर किस चीज़ का ढेर था, किस चीज़ का पाइल था? टिन्ड गुड्स, जो टिन के डब्बे होते हैं जिनमें अचार और कुछ कुछ सामान भरा होता है बेचने के लिए, शॉप पे रखे रहते हैं। अ पाइल ऑफ टिन्ड गुड्स, वो वाला सामान भरा हुआ था टिन के डब्बों में। फ्रॉम अ टेबल, तो उन्होंने क्या किया? फ्रॉम अ टेबल, एक टेबल से।
ऑन टू द फ्लोर, ऐसे फर्श पर गिरा दिया, स्वेप्ट कर दिया, स्वीप कर दिया। वन ऑफ द मैन स्वेप्ट अ पाइल ऑफ टिन गुड्स फ्रॉम अ टेबल ऑन टू द फ्लोर। वन ऑफ द मैन, वन ऑफ द मैन उनमें से एक ने, वन ऑफ द मैन उनमें से एक ने, ठीक है, गिरा दिया। इन अ सेकेंड, इन अ सेकेंड एक ही सेकेंड के अंदर अंदर, इन अ सेकेंड द नीट रोज वर रिड्यूस टू अटर केओस। अटर केओस, केओस का मतलब होता है गंदा हो जाना, फैल जाना, चीज़ें होच-पोच हो जाना, अस्त व्यस्त हो जाना। तो सारी चीज़ें जो गिर गया था वो, उससे जो अभी तक साफ दिख रहा था वहाँ पर, वो सब केओस हो गया, अटर केओस, अच्छा खासा गंदा हो गया, रिड्यूस्ड बदल गया, उसमें गंदगी में बदल गया। द मैन हु डिड इट, द मैन हु डिड इट, वो आदमी जिसने ये किया था, द मैन हु डिड इट, जिसने ये किया था, रोल्ड आउट एंड रोड आउट इन लाफ्टर। इन लाफ्टर हंसी में, हंसते हुए दहाड़ा, मतलब हंसते हुए वो दहाड़ रहा था बार बार। रोड आउट एंड रोड आउट, दहाड़ा और ज़ोर से दहाड़ा, हंसते हुए हंस रहा था। आई कुड सी, मैं देख सकता था, रामलाल्स एंगर राइजिंग। राइजिंग का मीनिंग मैंने बताया था, सनराइज तो सन का निकलना, सनसेट तो सन का छिपना। तो राइजिंग मीन्स निकलना या बढ़ना या उठना। एंगर राइजिंग, उसका गुस्सा बढ़ रहा था, किसका, रामलाल का। आई कुड सी, मैंने देखा, मैं देख सकता था कि रामलाल को बहुत गुस्सा आ रहा था। ही रेज्ड हिज वॉइस, रेज माने ज़ोर से, कोई चीज़ ज़ोर से उठना, उसने अपनी आवाज़ उठाई, ज़ोर से बोला। एज इफ़ इन रिप्लाई टू हिज रिटोर्ट द टू मैन स्टार्ट, एज इफ़ इन रिप्लाई टू हिज रिटोर्ट, यहाँ पर कोमा है तो यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा। रिटोर्ट का मतलब किसी को करारा जवाब देना, जैसे वो कर रहे थे उसको जवाब देने की चाहत में, या जवाब देना उसने चाहा, उस गुस्से में जब उसने जवाब देना चाहा तो उसने क्या किया, उसने अपनी आवाज़ को ज़ोर से चिल्लाकर बोला, मानो कि जैसे, एज इफ़ का मतलब होता है जैसे मानो कि वो उनको उत्तर दे रहा हो, एक करारा जवाब दे रहा हो। द टू मैन, दोनों आदमी, स्टार्टेड शाउटिंग, दोनों आदमियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। शाउटिंग चिल्लाना, स्टार्टेड शुरू कर दिया, दोनों आदमियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। ऑब्सनिटीज़, ऑब्सनिटीज़ का मतलब होता है लाइक एब्यूजिंग, कुछ गालियों के तौर, गाली देना जैसे। एट हिम, उसको ऑब्सनिटीज़ करने लगे, मतलब उसको गालियाँ देने लगे, गंदी गंदी बातें उसको बोलने लगे, किसको, रामलाल को। देन सडनली, अचानक से तभी, अ नाइफ अपीयर्ड, एक चाकू चमक गया, चमका। देन सडनली, अचानक से एक चाकू दिखाई दिया। इन हैंड वन ऑफ देम, उनमें से एक के हाथ में, उनमें से जो वो ड्रंकर्ड थे, जो वो दो मैन आए थे, उनमें से एक के हाथ में। वन ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से एक, वन ऑफ देम उनमें से एक। इन हैंड, एक के हाथ में, अ नाइफ अपीयर्ड, एक चाकू दिखाई दिया। द मैन दैट हेल्ड, हेल्ड होल्ड की सेकंड फॉर्म है, होल्ड माने पकड़ना, हेल्ड माने पकड़े हुए था। द मैन दैट हेल्ड द नाइफ, वो आदमी जिसने चाकू पकड़े हुए था। वॉज स्मॉल, छोटे कद का था, छोटा था। एंड वेटी, थोड़ा भारी था, उसमें वज़न था। एंड जजिंग फ्रॉम द मसल्स, अब वो थोड़ा भारी था, मोटा था, तो अपनी जो मसल्स थी उसकी, उनको भी जज कर रहा था। वो देख रहा था कि मेरी मसल्स कितनी अच्छी हैं, मतलब खुद को ही पहचान रहा था, खुद अपना ही आँखों ही आँखों में अपनी तारीफ़ खुद ही कर रहा था कि मेरी मसल्स कितनी अच्छी हैं, खुद ही पहचानने की कोशिश कर रहा था। एंड जजिंग फ्रॉम द मसल्स इन हीज़ हैंड, अपने हाथ की मसल्स को जज कर रहा था। आई हैड नो डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं था, वो बच्चा कह रहा है मुझे कोई डाउट नहीं था। ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, कि बच्चे को कोई डाउट नहीं रहा। आई हैड नो डाउट ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। Okay guys, the story is still to be continued, so I will try to complete it tomorrow or in next video. Now this is the end of this video, so please subscribe to my channel and like the video. We will meet soon. Till then, bye.